देखो बेटा, ये तो पहले हमने किया हुआ इस तरह का क्वेश्चन, नहीं किया था ना। इसके अंदर क्या कह रहा है, ए सेट एम एलिमेंट्स, सेट ए है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है बेटा, एम। क्या होगा भाई, इसमें एम एलिमेंट है और सेट बी में कितने एलिमेंट है बेटा, एन है ना। तो नंबर सबसेट ए में टोटल नंबर सबसेट 112 ज्यादा है बी से, है ना। तो टोटल नंबर सबसेट ए के कितने बनेंगे बेटा, 2 की पावर एम, और इसके नंबर सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर एन। तो कितने ज्यादा है इससे बेटा, तो माइनस कर दो, 1 1 2, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई थी, 2 की पावर एन कॉमन ले लेना। तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 2 की पावर एन से यहाँ पे डिवाइड करोगे और यहाँ पे डिवाइड करोगे। अब तो याद हो गया होगा शायद ये। तो 2 की पावर एन जो हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे दिखने लगा 2 की पावर एम माइनस एन, और यहाँ पे 1, और इसके फैक्टर होंगे शायद 2 की पावर 4 इंटू 7। तो यहाँ पे साफ हो गया कि ये आपका एक कैसा नंबर बनेगा, प्राइम। दिख रहा है कि 7 दिख रहा है, 2 की पावर है, तो इससे एन कितना मिल गया बेटा, और शायद हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1। याद आ गया होगा आपको, ये पढ़ाया था मैंने कि ये भी एक प्राइम नंबर बनता है अगर ये पावर कैसी हो, प्राइम। तो ठीक है, m माइनस एन कितना मिल गया इससे, 3। तो n को यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो m की वैल्यू कितनी आ गई। तो आप देखो जेई मेन में ये भी क्वेश्चन आया, m और n का प्रोडक्ट पूछा शायद। तो ये हो गया बेटा 7 इंटू 4 यानी 28। तो इजी क्वेश्चन है, सेम एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है या नहीं, है ना। आगे आ जाए बेटा, तो एक लड़की वहां बैठी, गर्ल्स आगे बैठे करो बेटा जितने भी। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अभी एक बच्चा बोला था कि मैंने कर लिया है, वो बच्चा बताए कौन बोल रहा था बेटा। हाँ हाँ कोई भी है बेटा, बी ऑप्शन देख ले, कैसे किया है बताइए। कौन बता रहे हैं, गुड, क्या नाम बेटा, प्रियांशु। आगे वालिया जी, बताओ वालिया जी। 100 माइनस 1 भी ऑड होगा, ऑड होगा, 2 की पावर 100 माइनस 1 ऑड होगा, तो उससे मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ए रहना चाहिए ना। चलो फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सुनो ध्यान से, पहले पढ़ लो इसको, आपने भी कर लिया, बोलो बेटा। सर इसमें 100 एलिमेंट्स हैं तो टोटल सबसेट 2 की पावर 100 होंगे, और इसमें 50 मतलब 2 के मल्टीपल्स मतलब 50 इवन एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 50 होंगे, तो 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 50 करेंगे तो इवन एलिमेंट्स जिनका प्रोडक्ट इवन होगा वो आ जाएंगे सबसेट। तो सर फिर 2 की पावर 50 लेने से ये ऑप्शन आ जाएगा। चलो आपका ऑलमोस्ट ठीक है, सुन लो जरा एक मिनट के लिए, इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है वो, क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा, क्योंकि जब तक तो क्वेश्चन समझेंगे, जैसे कोई सेट ए है उसके अंदर 1 2 3 4 और 5, ये मान लीजिए 5 एलिमेंट है। अब इससे आप सबसेट्स बनाएं तो नंबर सबसेट्स कितने बनेंगे, शायद 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 में एक सबसेट क्या होगा, 5 ही होगा। तो उसकी बात तो शायद यहां नहीं होती ना, क्यों, क्योंकि उसने कहा है देन द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, पहले क्या दिया, तो ठीक है मैंने वो एक सबसेट इसमें से एम्प्टी वाला घटा दिया। तो जितने भी सबसेट से तैयार हुए, इसके अंदर एक एलिमेंट भी होगा, एक वाले होंगे, फिर 2 3 4 5 एक एक एलिमेंट आ गए, फिर ऐसे भी सबसेट्स बने होंगे जैसे एक एक वाले बने, समझ गए, ऐसे 2 2 वाले बने होंगे जिसमें 1 2 आया होगा, फिर 2 3 आया होगा, ऐसे फिर 3 वाले बने होंगे 1 2 3, और 3 5 और 1 ऐसे भी बने होंगे, जैसे यहाँ पे बना होगा आपका 1 और 3, ठीक है। तो अब ये आगे कह रहा है कि ऐसे सबसेट 4 वाले बने होंगे, 5 वाले एलिमेंट्स वाले भी बने होंगे, ये नहीं। अब इसने क्या कहा, सबसेट ऑफ ए एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन ए इज इवन, यानी कि जो सबसेट वो वाले काउंट करके बताओ कि इन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इवन बन जाए। तो 2 1 जा 2 ये वाला सबसेट उसमें आएगा काउंटिंग में, 2 3 जा 6 ये भी आएगा काउंटिंग में,
लेकिन ऐसे 1 और 3 हो, 3 और 5 हो, क्या ये काउंटिंग में आएंगे? नहीं। 1 3 5 इसका प्रोडक्ट भी 15 बनेगा, जो कि इस काउंटिंग में नहीं आएगा। ठीक है नहीं? अच्छा, अब बहुत ध्यान सुनो बेटा जरा, कर लेना बाद में, सुन लो। तो इसका मीनिंग क्या हमारे पास ये आया कि हम ऐसे ही अलग अलग सेट्स देखें और फिर देखें कि किन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके हमारा इवन नंबर बनेगा। तो ये तो शायद टफ हो जाएगा, क्योंकि अगर एक भी इवन नंबर आ गया, मान लीजिए एक सबसेट में लिया 2 3, तो इसमें 2 इवन नंबर आ गया तो प्रोडक्ट तो इवन हो गया। और अगर दोनों ही एलिमेंट मैंने इवन ले लिए तो भी इनका प्रोडक्ट इवन हो गया। और अगर मैंने 1 3 5 लिया तो नहीं हुआ, लेकिन 5 की जगह चाहे 2 ले लूं तो भी इवन, 4 ले लूं तो भी इवन, यहां 2 ले लूं तो भी इवन। लेकिन ये पक्की बात है कि अगर मैंने सेट ऐसा लिया 1 3 1 5 3 5 1 3 5, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, इनमें एलिमेंट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कभी भी उनका प्रोडक्ट इवन नहीं मिलेगा। ये बात पक्की? अच्छा, ये बात भी पक्की है कि अगर सेट में एक भी नंबर इवन चला गया, चाहे वो 2 चला जाए चाहे वो 4 चला जाए, तो वो प्रोडक्ट को क्या बना देगा? इवन बना देगा। यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं? अच्छा, ये भी शायद आपको समझ में आ रहा है कि 2 की पावर 5 माइनस 1 टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी हो गए सबसेट्स, या नहीं? मैं गलत बोल रहा हूं? लेकिन इसके अंदर जितने भी इसके सबसेट्स बने, इसके अंदर उन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इवन भी बन सकता है और भी बन सकता है। तो अब दिमाग में आता है कि सर ये कैसे सुनिश्चित करें या पक्का करें कि भाई वही सारे एलिमेंट्स आए जिनके अंदर प्रोडक्ट इवन बने। तो इसके अंदर मैंने एक चालाकी करी कि मैंने एक इसमें से एक सेट बनाया बी, जिसके अंदर सारे के सारे ऑड नंबर थे, इसी के सारे कैसे नंबर थे? ऑड। अब मुझे तुम बताओ, इससे मैं सबसेट बनाऊं तो 2 की पावर 3 माइनस 1 नॉन एम्प्टी सबसेट बनेंगे। एम्प्टी वाला एक हटा दिया ना 5, गलत बोल रहे बेटा? क्या वो 2 की पावर 5 माइनस 1 में इन्वॉल्व होंगे वो सबसेट्स? इस काउंटिंग में वो वाले सबसेट्स आएंगे? अरे क्या इसमें 1 3 इसमें भी दिख रहा होगा, 1 3 तो इसमें बन रहा होगा भाई, 1 3 5 इसमें भी आया होगा और 1 3 5 इसमें भी आया होगा। ये तो कंफर्म हो गया, इसमें जितने भी नंबर ऑफ सबसेट्स बन रहे हैं नॉन एम्प्टी, वो सारे के सारे ऐसे हैं, चाहे वो एक एक एलिमेंट वाले बने जिसमें 1 आए या 3 आए या 5, या 2 2 वाले बने 1 3 1 5 और 3 5, या तीनों एलिमेंट्स वाला बने 1 3 5, उनमें नंबर्स का प्रोडक्ट तो ऑड ही बनना है। अब फिर ध्यान सुनो, जब मैं इस वाले सेट के सबसेट्स बना रहा था तो उसमें जो भी एलिमेंट्स आए थे उनके प्रोडक्ट में इवन ही बन रहा था, ऑड ही बन रहा था। अगर इसके सबसेट्स में से मैं ये वाले सबसेट हटा दूं तो कौन से वाले सबसेट बचेंगे? जिसके अंदर, प्रोडक्ट को बाद में सोचेंगे, जिसके अंदर कहीं ना कहीं या तो 2 दिख रहा होगा, चाहे एक बार दिखे, या 4 भी दिख रहा होगा, 2 और 4 दोनों दिखे, या 2 और 4 अलग अलग सेपरेटली दिखे। यानी कि इवन नंबर आपको दिख रहा होगा जरूर, कम से कम एक बार। ये समझे? क्योंकि मैंने सारे में से कौन से सबसेट्स घटा दिए? नंबर ऑफ जिनमें ऑड आ रहा होगा। और अगर वो घट गए ऑड वाले सारे, जिनके अंदर ऑड नंबर ही अपीयर हो रहा होगा एग्जैक्टली, तो कौन से वाले सबसेट बचेंगे? वो वाले जिसमें कम से कम एक एलिमेंट इवन जोड़ होगा। इसके अकॉर्डिंग 2 और 4। बात समझ में आती है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट 1 to 100 जो एलिमेंट्स है उससे कितने बनेंगे? 2 की पावर 100 तो टोटल बनेंगे, और उसमें से एक कौन सा घटा दिया? एम्प्टी वाला। तो टोटल सबसेट 5 हटा दिया। टोटल सबसेट, इसके अंदर वो भी एलिमेंट्स है जिनके अंदर इवन नंबर्स भी आ रहे होंगे, ऑड भी आ रहे होंगे, इवन ऑड भी आ रहे होंगे। लेकिन मुझे तो केवल वो वाले चाहिए जिसमें कम से कम एक एलिमेंट इवन जुड़ आ रहा हो। तो मैंने कौन से हटाया इसमें से?
जो एक सेट मैंने क्रिएट किया बी, और जिसके अंदर मैंने 1 3 5 7 9 टिल कितना, तो हाउ मेनी दीज एलिमेंट्स आर 50, ये 50 है, तो नंबर सबसेट्स कितने हो गए 2 की पावर 50 -1 क्यों कर रहा हूं, एम्प्टी मुझे लेना ही नहीं है। अब ये वाले सबसेट्स, नंबर सबसेट्स वो है जिनके अंदर ऑड नंबर जरूर ही होंगे, सारे जो भी होंगे वो ऑड ही होंगे। और अगर इसमें टोटल में से घटा दूं तो कौन से वाले बचेंगे, कि कम से कम एक इवन एलिमेंट जरूर आएगा। तो मैंने इनमें से मेरे रिक्वायर्ड जो रिजल्ट बनेगा 2 की पावर 100 -1 माइनस 2 की पावर 50 -1, दैट इज 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 50। समझ में आया, 1 1 तो कैंसिल हो गया ना, एक प्लस का एक माइनस का। अगले स्टेप में 2 की पावर 50 कॉमन, क्या बच जाएगा 2 की पावर 50 -1। तो ये रिजल्ट आपका आ गया। अब आप समझिए आपकी कमी क्या थी, ठीक है, आपका तुक्के से आंसर आ रहा था और आप क्या सोचे थे आपको पता नहीं, ठीक है ना, आपने जो एक्सप्लेनेशन दी उसका अता पता नहीं था। क्वेश्चन समझ में आया, तो देखो काउंटिंग, हाँ जी पूछो। सर 2 की पावर 50 2 की पावर 100 हाफ थोड़ी है आधा करना है, सर, ये हाफ थोड़ी है, इवन जो प्रोडक्ट होंगे वो नहीं नहीं हाफ नहीं जरूरी, वो जरूरी नहीं। ठीक है आगे चल रहे बेटा। अरे भाई ऑनलाइन वालों सुनाई दे रहा है क्या बोल रहा हूँ, यस सर। हाँ तो आगे चले बेटा, नोट कर लो, इस एग्जांपल की वजह से समझ में आया, इसमें भी वही आंसर बनेगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन तो बढ़िया है ये, चल रहे आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये मैं क्यों स्किप कर रहा हूं, इसके अंदर अभी मॉडुलस का खेल है, जब इनिक्वालिटी होगी ना तब ये समझ में आएगा, अभी नहीं आ सकता। ये फंक्शन का क्वेश्चन है, सेट्स में लिख दिया, लिखा हुआ है, गलत भी नहीं है ना, लेकिन मैंने अभी जिन्होंने मॉडुलस और ट्रिग्नोमेट्री नजर आ रही है तो मैं उन्हें अभी नहीं करा सकता। ऐश्वर्या पूछी थी क्वेश्चन, सॉरी ये करा था, अरे कैसे करा दे भाई, अभी पॉसिबल नहीं। अब जैसे पढ़ते वही है जो हमने, देखो अभी एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन कराए हुए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराए, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है ये, लेकिन पूछने का ढंग इसने थोड़ा सा क्वेश्चन में बदल दिया। देखिए आपके पास है ये क्वेश्चन अवेलेबल, क्या कह रहा है, इन ए सर्वे 73% ऑफ पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस लाइक कॉफी, यानी कि 73% क्या लाइक करते बेटा, चलिए ये भी यहां तक कोई ऐसा लग रहा है जैसे अपना 10th वाला क्वेश्चन हो, या में सेट्स में ऐसे पढ़ते हैं। और वेयर है 65% लाइक टी, तो चलो जी ये भी करा 65%। आगे एक्स डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ देम हु लाइक बोथ, चलो जी बोथ का मतलब क्या हो गया, वेरी गुड बेटा, ये कितने हो गए एक्स, यही क्या रखा है। चलो आगे चलते हैं, कॉफी एंड टी बोथ, देन एक्स कैन नॉट बी। तो यार मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था इसके जिसमें रेंज आई थी, उससे ये पूछ लिया कि इनमें से क्या नहीं होगा, तो रेंज में देख लेंगे, अगर नहीं होगा तो हटा देंगे, है ना। तो कितना क्वेश्चन, कोई देखो 2020 का है, 1 साल पुराना 2 साल पुराना क्वेश्चन है, तो हम तो इसे पहले भी कराते थे। क्वेश्चन में पूछने का ढंग ही तो बदला उसने, क्वेश्चन तो जे मेन का सेम ही है जो आप पहले पढ़ रहे थे, या नहीं। इसके लिए मैंने 2 बातें बोली थी, कौन बच्चा बताएगा, जब वो रेंज में रिजल्ट आया था, मैंने कहा था एक तो लॉजिकली इसमें याद करना कि ये ध्यान रखना लॉजिकली होता है, और इसको निकालते इवेल्युएट करते, उसके इवेल्युएट करने के 2 तरीके बताए थे। लॉजिकली क्या बात बताई थी, मैक्सिमम ओवरलैप जो है हाँ सर, जो सबसे कम से कम रेंज 65% बहुत बढ़िया, ये लॉजिकली याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा केस बन गया कि ये कम वाला कौन है 65 कौन है टी, तो अगर टी वाला पूरा पूरा अंदर आ सकता है तो ऐसा हो सकता है ये कॉफी, जो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यानी कि टी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू बनेगी वो सबसे ज्यादा क्या बन सकती है 65, वो तब जब पूरा के पूरे टी पीने वाले कॉफी भी पीने लगे, यही तो है, यानी कि उसका सबसेट बन जाए। इससे बड़ी वैल्यू तो कभी आ ही नहीं सकती ना इसकी इंटरसेक्शन की, ये तो मैंने बताया था इसको लॉजिकली कर लेना, यही बोला था बेटा, इसको तो आप लॉजिकली करें, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। दूसरी इसमें 2 मेथड बताए थे
कि एक तो ये बताया था कि टी यूनियन सी की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है 100, और एक तरीका और बताया था कि अगर आपको जो है मैं आपसे कहूं टी यूनियन सी की वैल्यू क्या होती है फॉर्मूले से एन ऑफ टी एन ऑफ सी एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी यही होता है। और मुझे अगर ये निकालना है टी इंटरसेक्शन सी निकालना है ना, तो इंटरसेक्शन सी को तो मैं इधर लिया है, सोचा जरा ध्यान से, और यूनियन वाले को कहां ले गए बेटा उधर, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी। अब यहां पे भी ये कहानी समझाने के लिए कि अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, मिनिमम यानी सबसे छोटी, सबसे बड़ी तो 65 है, दैट इज ऑब्टेन्ड लॉजिकली ओनली, बोला मैंने आपको है ना। और टी इंटरसेक्शन सी मिनिमम कब होगा कि सर वो तो तभी मिनिमम हो जाएगा जब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दें, या नहीं, ऐसे ही बताया था, याद आ रहा हो तो। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यूनियन की कितनी हो सकती है, सभी जानते हैं ए यूनियन बी जो बनेगा वो ज्यादा से ज्यादा 100 के 100 लोग जो ऑफिस में होंगे, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है, सारे के सारे टी और कॉफी पी और कुछ होना, यानी कि ऐसा बन जाए, कुछ सुनने की कोशिश करना, ऐसे कुछ कर दूं कि ये 40% हो जाए, 60% हो जाए, टी पीते हो और ये कॉफी, कोई बचा ही नहीं जो टी और कॉफी के बिना रह जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है ना। तो 100 भी हो सकता है और 100 से कम भी, लेकिन अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू इसकी 100 यहां पर रख दूं तो ज्यादा सब्ट्रैक्ट होगा, तो वैल्यू ये कम आई। तो ये तो इसके तो उसमें फर्क नहीं पड़ा, ये तो वही था कितना 73, नहीं पहले बार 65 है ना, ये तो था आपका 65 और ये 73 और माइनस इसको कर दो 100, कितना बच गया भाई, 5 और 3 8 6 और 7, तो ये 38 आ गया। ये आपको आपकी क्या वैल्यू मिल गई इसकी मिनिमम, यानी ये वैल्यू हमेशा 38 से ज्यादा होगी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यानी टी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 38 से लेके 65 तक होगी। तो क्या नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती बोलो, 68 और 36 भी नहीं हो सकती, कैन नॉट बी। तो ये शायद कोई ऑप्शन या तो गलत किसी ने टाइप कर दिया होगा, है ना, या कुछ और लिखा होगा। तो इससे आगे चलेंगे, ये देखो बड़ी कैलकुलेशन गलती तो नहीं, यहाँ चेक करो जरा, 65 और 73, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से दो आंसर आ रहे हैं, पर मुझे लग रहा है यहाँ टाइपिंग कुछ और होगी, ठीक है, अरे समझ रहे ना। तुम्हें कब पता पड़ेगी मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। सोल्यूशन छोड़ो, अगर ये बी आंसर आ रहा है तो ठीक है, ये 68 तो हो ही नहीं सकता, ये 68 तो हो ही नहीं सकता ना, क्यों 65 तो होगा, उससे तो क्या नहीं हो सकता ये पूछा ना। तो एक तो ये नहीं हो सकता, नहीं कि हमारा आंसर बनेगा नहीं के लिए, तो ये कुछ गलत प्रिंट होगा। अरे इसके हिसाब से तुम्हारे आंसर कितने बनने, ये वैल्यू इसके बीच में आ सकती है, तो क्या नहीं हो सकती, पर इसके अंदर कुछ टाइपिंग मिस्टेक रही होगी जिसे टाइप करा है, तो इस वजह से दो आंसर दिखाई दे रहे हैं। चल तू आगे पीछे आंसर क्या देखना, समझ में आ गया ना, 2 बार कर रखा है क्वेश्चन, 2 तो मैंने तुम्हें ये दिखा दी कि जेईई मेन में वही क्वेश्चन। अब तुम ये बताओ कि ये क्वेश्चन मैंने आपको 2020 में आया एनसीईआरटी एग्जाम्पल में कराया नहीं कराया। अब ये देखते कितने बच्चे इसका आंसर सही निकालते, चाहे देख के कर लेना, पर देखते कितने बच्चे इसको निकाल पाते। एग्जैक्टली क्वेश्चन का डाटा चेंज कर दिया ना बस, है भाई, सेम क्वेश्चन है ना, देखते हैं अब कौन करता है इसको। सेम जेईई मेन 2020 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पे ए आई और बी आई थे, और यहाँ पे टी की जगह क्या था एस, याद आ गया। तो जरा आंसर निकालो इसको। मैंने जब इसका एक एग्जांपल लेके आपको कराया था, याद आ रहा है, हाँ, कर देखते क्या करते हो। अब जो है नेक्स्ट टर्न पे हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। है ऑप्शन में, गुड। अब बताइए आप जेईई मेन 20 का क्वेश्चन कर रहे हो नहीं कर रहे, 2 क्वेश्चन कर लिए आपने, 3 क्वेश्चन कर दिए जेईई मेन के 2020 के। अब ये कि आप पीछे वाले क्वेश्चन ध्यान से करते तो आप कंपटीशन में भी कर पाएंगे, ध्यान से नहीं करते तो फिर तो मजे ही है, वहां थोड़ा होगा क्वेश्चन। वहां करने के लिए आपको भैया ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बताओ जी ऑनलाइन वालों किस चीज का हुआ,
यहाँ पे 2 बच्चों का हो गया है। हाँ पता है, आपका हो गया, इसका हो गया, कवलजीत का। आपका नाम क्या है? अंकित। अंकित का हो गया, 3 बच्चों का हो गया। आप क्वेश्चन नोट करने में लगे हो क्या है भाई? नून क्वेश्चन नोट कर रहे हो? भाई क्वेश्चन है तो सही, आप 1 नंबर लिख लो। तो 6ठी क्लास में पढ़ रहे हो बेटा, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। आपका हो गया? चलो जी, बहुत बढ़िया। 4-5 बच्चों ने कर लिया और सब ऐसे ही देख रहे हैं। चलिए एक बार और फिर समझा देते हैं। आपका भी हो गया? आपको आप पीछे देख के करा? पीछे देख के करा? कोई बात नहीं, हल्का सा आइडिया ले, सच बोल रही है। देखो भाई, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ i इक्वल टू 1 to 50 ऑफ xi। देखो कई बार पता क्या चीज होती है, इसमें घबराने की बात नहीं है कि कुछ अजीब से नोटेशंस होते हैं तो बच्चा जो है उसको एकदम नहीं पकड़ पाता, तो इसमें घबराने की बात नहीं। वेयर ईच xi कंटेन 10 एलिमेंट्स, हर xi में 10 एलिमेंट है। अच्छा इसको जरा अगर देखें तो एक सेट जो इनके यूनियन से बनेगा वो क्या सेट बनेगा? T। तो इसका मीनिंग क्या है? इसको यूनियन का मतलब है x की जगह i की जगह हमने क्या रखा बेटा? 1। तो x1 हो गया ये, यूनियन आया, फिर क्या बनेगा? x2। i को 1 से कहां तक ले जाना बेटा में? 50 तक। फिर बनेगा x3 एंड सो ऑन, कहां तक जाएंगे? x50 तक। तो ये पूरा सेट T है। ऐसे ही y1 यूनियन y2 यूनियन y3 कहां तक जाना है? n तक। ये भी सेट क्या बनता है? पूरा एक T, n तक जाना है। सॉरी ये n है ना। तो ये दोनों इन सेट्स का यूनियन मिला के टी सेट बनता है और इन सेट्स का भी यूनियन करके हमें एक टी सेट मिलता है। ठीक है, अब आगे कहते हैं इसके हर एक्साइज में कितने एलिमेंट? 10। इसके अंदर सब जो एक्साइज है उसके अंदर ईच एक्साइज कंटेन कितने एलिमेंट? 10। और ईच वाई आई कंटेन 5। तो अच्छा अगर इसके अंदर हम फिर से वो एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मैं कोई x1 सेट लूं जिसमें 1 2 एलिमेंट है, दोबारा से देख लो, और x2 सेट लूं जिसमें 2 3 एलिमेंट है, जिस x3 सेट लूं जिसमें 3 और 1 एलिमेंट है, तीन सेट्स हो गए। अब ये देखो उसने आगे लिखा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट T इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ xi। मतलब इसका लाइन का मीनिंग क्या हुआ? कौन बच्चा बताएगा? सर 20 ऑफ xi मतलब each सेट T में सर हर 20 एलिमेंट T में है सर x का। अगर मैं यहां से T जनरेट करूं तो मेरा T बनेगा, सुनो ध्यान से बैठो। एक बच्चे का सर यूनियन है, सर मैं यूनियन निकाल देता हूं, इनका यूनियन है सर, यूनियन निकाल देता हूं मैं इसका, ज्यादा उसे दिमाग ही लगाया और सीधा लिखना चालू कर दिया 1 2 2 3 3 1। फिर से याद आया यार ऐसे तो लिखते थे सर, तो ऐसे लिखते थे, रिपीट नहीं करते थे, उसने ये लिख दिया। फिर बोला कि टी तो बन गया ना, बन गया सर। इसका मीनिंग ये है, ये कह रहा है कि जो टी में एलिमेंट आए तो एक एलिमेंट इसका, टी का एक एलिमेंट 2 बार रिपीट कर रहा है, यानी 2 सेट में जा रहा है, 2 ऑफ xi में जा रहा है। इसका हर एलिमेंट 2 ऑफ xi में जा रहा है, यही वो कह रहा है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ t इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 xi, वो 20 xi में जा रहा है। यहां पे कितने में जा रहा है? 2 xi में जा रहा है। ये तो बात हो रही है, अब समझ में? ईच एलिमेंट ऑफ t कहां से ले रहे हैं हम? वो कहां है? एग्जैक्टली 2 ऑफ xi। और वहां पे क्या कह रहा है? t का ईच एलिमेंट ऑफ t एग्जैक्टली इन 20 ऑफ x, यानी कि इनमें से किसी एक t का कोई एलिमेंट उठाया तो इनमें से x1 x2 x20 तक में है, या x21 x22 x23 से लेकर कहां तक है? 40 तक है। और बेहतर तो लाइन से बोले, कहीं से भी निकाल लो, 20 सेट्स तो बहुत सारे निकल जाएंगे, 1 से लेकर 50 के बीच में किसी में भी ले लो। आया समझ में? तो ईच एलिमेंट ऑफ टी इज एग्जैक्टली इन 2 ऑफ xi लिखा मैंने, 3 है ना मेरे, तो x1 x2 x3 2 ऑफ xi में है। और यहां पे कहता है ईच एलिमेंट ऑफ टी एग्जैक्टली इन
20, तो बस डिजिट बदल रही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि टी में टोटल एलिमेंट कितने होने चाहिए, कि सर अगर ये सारे डिस्टिंक्ट होते तो टी में कितने एलिमेंट होते, बताओ। 2 या 6 नहीं होते? लेकिन सर 6 तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक एलिमेंट कितने में रिपीट हो रहा है, 2 में, तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे यहां पे आओ, इसमें कितने सेट है टोटल, 50। यहां पे कितने सेट थे, 3, तो यहां पे 3 क्या आ गया, 50। और अगर हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट होता तो इसमें एक सेट में कितने एलिमेंट है, 10, तो टोटल एलिमेंट 150 होते नहीं होते। डिवाइड बाय क्या करूं, क्योंकि एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, हर सेट में आ रहा है 20 में। ऐसे ही बेटा इसमें एग्जैक्टली बनाओ, इसमें एक सेट में कितने एलिमेंट है, वाई में 5, और टोटल सेट कितने n, और क्योंकि हर एलिमेंट टी का कितनी बार रिपीट कर रहा है, 6 ऑफ वाई, तो 6 से डिवाइड कर दो, उतने डिवाइड करना, तभी तो वैल्यू बेटा 3 आई थी। 3 एलिमेंट नहीं आए थे टी के अंदर, तो ऐसे टी के एलिमेंट मैंने इसकी हेल्प से निकाले एक बार, वो ये देखे, फिर टी के एलिमेंट इसकी हेल्प से निकाले, फिर यहां देखा, तो रिजल्ट कितना मिल गया भाई, 32 एन की वैल्यू डायरेक्ट। तो बताइए दोबारा से आपको सेम क्वेश्चन रिपीट का है, इसको 2-3 बार मैंने कहा था, देखना जरूर, तभी कर पाओगे, वैसे याद नहीं रहता, कितना ही पढ़ लो। अब आप देख लो, आप में 4 बच्चे कर पाए, जबकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सेम कराया था, या नहीं। चल रहे आगे, एक ही लाइन तो लिखनी है, क्लास में आएगा ये क्वेश्चन। एक तरीका और है बताने का, पर चलो इससे काम चल जाए अभी। अब देखिए फिर 2020 में क्वेश्चन देख रहे हैं आप, जनवरी में देखते हैं ये क्वेश्चन आप क्या ट्राई करेंगे। मैंने कहा लास्ट में जेई मेन के क्वेश्चन करा दें, जितने भी हो जाए, ठीक है, बढ़िया रहेगा, जो पॉसिबल कर सकते हैं, जिसमें इनइक्वलिटी नहीं आएगी। हाँ जी, क्या कह रहा है, बस पढ़िए पहले ध्यान से। हाँ जी, पढ़ने से कुछ समझ में आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, चलो ट्राई करो या मैं करूँ, बताओ, एक बार ट्राई मारो। इतनी जल्दी भी मत करो यार, थोड़ा सा टाइम लगा लो। हाँ जी, आंसर तो एक ही आएगा बेटा। टोटल निकालना है कि सबसे छोटा सब्जेक्ट निकालना है ना, उसका तो सर हो गया क्या है? इसका आंसर 7 निकालने वाले बहुत बच्चे होते हैं, गलत है वो। आप कोशिश बिल्कुल सही कर रहे हो, मुझे याद नहीं, पर मैं करके देखूंगा, पर 7 तो पक्का नहीं है, हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट 1 सर नंबर ऑफ कैटेगरी भाई ऑनलाइन वाले बता दो, कुछ आ रहा नहीं आ रहा है? चलो जो भी है ट्राई करते हैं। देखो आंसर पीछे देख के बताना कोई बड़ी बात नहीं है, बात है समझ में आना चाहिए, है ना। क्या नाम है, निखिल? निखिल तुझसे क्यों नहीं हो रहा भाई? अब जस्ट सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान सुनना। इसने क्या कहा कि एक्स सेट में एन, जो कि एन कैपिटल एन से बिलोंग करता है, यानी कि नेचुरल नंबर से, वो 1 से लेकर कहां तक है, 50। तो चलो जी, एक्स सेट तो आपका तैयार हो गया या नहीं? एक्स सेट में तो कोई टेंशन ही नहीं है, हर बच्चा बना देगा, 1 2 3 टिल, तो इसमें 50 एलिमेंट्स हो गए। अगला सेट ए है,
which contains again n taken from x और n is a multiple of, अच्छा multiple of क्या है 2, तो multiple 2 तो इसी में लेना है, इसी x है ये, इसी x के n लेने, बाहर से मत लेना। मल्टीपल 2 तो 52 भी होगा, 52 भी होगा, 60 भी होगा, बट वो कहां से लिया जाना है x, तो भैया क्या दिखाई देंगे 2 4 6 8 टिल, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा अब एक चीज सुनना, बहुत काम की बढ़िया चीज बता रहा हूं, कोई किससे पूछो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो 25 वो कैसे आया सर, 50/2 का जो इंटीग्रल पार्ट होगा तो 25 आ गया। वैसे सर्कल नहीं लगाना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट को पता कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर ये साइन लगाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसे, ज्यादा मत सोचना आगे आएगा। मैं एक तरीका बता रहा हूं, वैसे तो एक रिक्शे वाला भी गिन लेगा ऐसे कि 50 नंबर है, पर मैं बात बता रहा हूं कि अगर कभी आपको मल्टीपल के हिसाब से देखना हो, 2 के मल्टीपल देखने हो या 3 के मल्टीपल देखने हो तो 3 से डिवाइड कर दो, 2 के मल्टीपल देखने हो तो 2 से डिवाइड कर दो, तो सीधा 25 आ गया, नहीं आ गया। दैट इज साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये मैं सोचा सर ने नया पढ़ा दिया, बस भाग करके मैं उसका इंटीग्रल पार्ट, अब इंटीग्रल का मीनिंग अगली लाइन में समझ जाओगे, सुनना ध्यान से। बी वो भी n कहां से लेने, x से, n इज ए मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 में क्या आएगा 7 14, और शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे कि तो सर 7 होंगे, 7 होंगे। अब मेरी बात का मीनिंग आपको समझ में आएगा, व्हाट इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट। तो जब n और b की बात हुई तो मैंने इसे 50 को अब की बात 7 से भाग कर दिया, तो 7 7 या 49, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका इंटीग्रल पार्ट 7। लोड तो लेना पड़ रहा, तुम तो खैर यहाँ से 7 का पारा पढ़ लिया, 49 तो 7 बार ही आएगा, आपने बता दिया। मैंने एक अल्टरनेटिव अप्रोच बताई, देखो जैसे 1 से लेके अगर मैं आपसे पूछूं 100 तक मल्टीपल 3 बताओ, मेरे लिए कुछ नहीं है, सीधा इससे डिवाइड करा और इसका इंटीग्रल पार्ट दिखा, 33.33 बनेगा ये, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, बस ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है, फिनिश। तो सोचा तो नहीं पड़ा ना, लेकिन इसमें याद रखना कि 1 से लेके पूरे काउंटिंग, आप मुझसे 1 से 1000 तक पूछो मल्टीपल 3 बताओ, मैं 3 से डिवाइड करूंगा और उसका जितना भी इंटीग्रल पार्ट होगा वो आंसर बोल दूंगा, तो काउंटिंग आ गई है 3 6 9 12 इनकी, लास्ट में 9 9 9 9 जो आ रहा होगा वो टोटल कितने बनेंगे, ऐसे मिल जाएगा, है ना। तो अब क्वेश्चन ये तो हमने निकाल लिया कि ए में कितने एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है, वो दिखते कैसे हैं, वो दिखते कैसे हमें यही पता पड़ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स, चलो एक्स का सबसेट बता रहे हैं, कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, अरे वाह, जिसमें ए और बी दोनों हो। अरे एक चीज बताओ, जिसमें ए के एलिमेंट भी हो और बी के एलिमेंट भी हो तो इंटरसेक्शन होता है, यूनियन होता है, सभी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वाह कितने बच्चे बोल रहे हैं कि वो इंटरसेक्शन होता है। अच्छा अगर मैं ए यूनियन बी बोलूं तो इसमें 2 दिखाई देगा कहीं, और ए इंटरसेक्शन बी बोलूं तो उसके अंदर 2 दिखाई देगा, तो बेचारा 2 तो इसमें आएगा ही नहीं, जबकि तुमने तो कहा था मुझे वो एलिमेंट बताओ जो ए और बी के दोनों के हो, तो किस में आएंगे, इंटरसेक्शन में, यूनियन में। फिर इंटरसेक्शन, एक बार और सुनो, एक बार और सुनो, जल्दी नहीं है, किसी की दिमाग की बत्ती खुल चुकी है, किसी की नहीं खुली, एक बार फिर। उसने कहा द स्मॉलर सबसेट, एक तो उसने बीच में पलंगा ये डाला, बच्चा डरने लगा इससे ही कि यार स्मॉलेस्ट तो नहीं पढ़ा, सबसेट तो पढ़ा था, ये डराने के लिए होता है, सबसेट तो निकालना है। कहता है एक्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। अच्छा अगर हम एक सेट बनाए ए 1 2 3, एक सेट बी बनाए और उस पर 2 3 और 4 लिख दे, मुझे एक सेट ऐसा बना के दो छोटे से छोटा जिसमें ए और बी के दोनों के एलिमेंट हो, जिसमें ए और बी के दोनों के एलिमेंट हो, 1 2 3 4, क्या वो ये नहीं होगा, या वो ये होगा जिसमें दोनों के एलिमेंट हो, 2 और 1, 2 और 3, क्या ये वो सेट है, इसमें तो 1 ही नहीं है, उसमें एक एलिमेंट कहां है, तो यूनियन होगा वो, आया समझ में। और आपने इंटरसेक्शन बोला था, आपने बहन जी इंटरसेक्शन बोला था, समझ गई। पर चलो बोध से पता है दिमाग के आदमी के अंदर क्या आता है, एंड, दोनों के एलिमेंट हो, एंड की बात नहीं कर रहा, कह रहा है कि जिसमें दोनों के एलिमेंट हो,
ऐसा एलिमेंट नहीं जो दोनों का एलिमेंट हो, ऐसा एलिमेंट नहीं जो दोनों के अंदर प्रेजेंट हो, ये नहीं पूछ रहा। वो क्या पूछ रहा है? दोनों के। देखो हिंदी में कितना फर्क है, समझिए। एक वो सेट तैयार करो जो ऐसे एलिमेंट कंटेन करे जो दोनों में हो, ये नहीं। एक ऐसा छोटे छोटा सेट तैयार करो जिसका एलिमेंट दोनों में हो, वो एलिमेंट दोनों में हो, ए में भी और बी में भी। ऐसी बात हो रही है? नहीं, कैसी बात हो रही है बोल के बताओ। ए और बी के दोनों के एलिमेंट हो, ये बात हो रही है, जिसमें ए और बी के दोनों, तो यूनियन होगा। अच्छा स्मॉलेस्ट क्यों? क्योंकि हम दोबारा एलिमेंट को रिपीट करके थोड़ा लिखते किसी में भी, तो ये स्मॉलेस्ट ही होगा। इसका लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का कोई डेफिनेशन ही नहीं है। कोई कह रही थी लार्जेस्ट बताओ, तो क्या मैं एलिमेंट को रिपीट करके लिख दूंगा? ठीक है, पर स्मॉलेस्ट से थोड़ी सेंस आती है कि भाई तू रिपीट करके मत लिखियो, और वैसे लिखने का तरीका भी नहीं होता। चलो जी, तो हमें कुल मिला के ए यूनियन बी निकालना है। अब ए यूनियन बी निकालना है तो इसका मीनिंग क्या है भाई? Na plus NB minus AC. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन बोला? बहुत बढ़िया, जल्दी काउंटिंग हो जाएगी। पढ़ने का कुछ फायदा उठाते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी वो एलिमेंट्स बता रहे हैं जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी के एलिमेंट। क्या फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का भाई? बोलो, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। पढ़ाया था नहीं है? भूल गए? एन ऑफ ए कितना है? 25। इसमें कितने हैं? इंटरसेक्शन में कितने हैं? अब ये भी निकालना पड़ेगा। अब सुनो प्लीज प्लीज यार प्लीज, अब ए और बी में जो इंटरसेक्शन आएगा वो कौन से एलिमेंट्स होंगे? कि सर जो दो के और 7 दोनों के मल्टीपल हो, वही तो एलिमेंट आएंगे। भाई इसमें कहीं 14 आएगा कि हाँ सर, तो इसमें होगा वो 14। एक मैं स्पेस सर्कल हटाता हूं, कंफ्यूज करेगा। अब बताइए 14 होगा इसमें, तो वो क्या है? 2 और 7 दोनों का मल्टीपल है। 14 दूनी 28, क्या इसमें 28 आएगा? 35 भी आएगा। 21 7 चौक 28 अब आएगा। तो यानी वो कौन से मिल रहे हैं जो कॉमन है? जो 2 और 7 के मल्टीपल है, और 2 और 7 के मल्टीपल वही होंगे जो 49 के मल्टीपल होंगे। 2 एंड 7 के मल्टीपल वही होंगे जो 14 के मल्टीपल होंगे, है ना? 14 के ना, यानी उन दोनों के एलसीएम के। तो जो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट आएंगे वो 14, फिर 14 28 चौथिया 6 चौके 56, वो तो आगे आ गए। अच्छा आपको कर लगे सर ये वो नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 14 है, कि हाँ। ये कौन से नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 7 है? ये कौन से नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 2 है? तो इनको ये लिखने का तरीका भी होता है 2n 7n 14n। और जो ए और बी में दोनों में होंगे वो हमेशा कौन से नंबर होंगे? जो इन दोनों 2 और 7 का क्या होगा? 2 और 7 का क्या होगा? एलसीएम, यानी कि जो 14 के मल्टीपल होंगे, याद रखना। जो दोनों में दिख भी रहे, वही दिख रहे। तो ये कितने बन गए कि सर 14 के मल्टीपल कैसे निकालूं? 50 को 14 से डिवाइड करो, उसका इंटीग्रल पार्ट कितना बना? 44 42, 3 पॉइंट समथिंग आया, 3 ही दिख रहे, इंटीग्रल पार्ट लेना है। तो ये एन ऑफ क्या बन गया बेटा? चलेगा, दिक्कत नहीं। ये कितना आ गया? 3, कितना बन गया? 29। आंसर समझ में आया नहीं? क्वेश्चन कैसा था? ये अच्छा क्वेश्चन, आसान था, लेकिन कंफ्यूज तो पूरा कर गया। बोथ ने कंफ्यूज करा। काउंटिंग का मेथड पता पड़ा एक, कि अगर दोनों में कॉमन देखना है तो उन दोनों के मल्टीपल का क्या लेना है? एलसीएम। 2 और 7 का एलसीएम कितना बनेगा? बहुत सोच रही है बेटा, ठीक है। चले आगे। क्वेश्चन अच्छा लगा ना? चलो ये देखो 2 साल पहले जेईई मेन में आया क्वेश्चन। तो जेईई मेन में कोई आसान, मतलब थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ के चले गए, कुछ नया तो यूज नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा वैसे क्वेश्चन अभी 19 का भी कर देंगे, पहले थोड़ा और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्या है? चलो जी देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, थोड़ा लेंदी दिख रहा है। हाँ जी पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है। ये आपकी बुकलेट में लिखा हुआ है ऐसे, फिर भी आप पढ़ लीजिए एक बार।
चलो भाई साथ साथ पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा? पढ़, बैठ के तेरी आवाज भी अच्छी है। Two newspapers A and B are published in a city. It is known that 25% of the city population reads हाँ 25% of the city reads a newspaper. 25% बेटा प्लीज, अब देख लो वो करवा रहा है तो प्लीज यहीं देख लीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। अब ध्यान से देखिए कि 25% बच्चे जो है लोग हैं वो क्या पढ़ते हैं? पॉपुलेशन ए। अगला क्या है बेटा? And 20% read B. तो कुछ ऐसे भी होंगे जो कॉमन पढ़ते हो Yes, sir. और ऐसे भी होंगे जो ए और बी दोनों में से कुछ ना पढ़ते हो। अब आगे सुनते रहो, पहले लिखना बंद करो। While 8% read both A and B. आ गया जी इनमें से ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? मैं परसेंटेज अभी लिख नहीं रहा, लिखू या? चलो लिख दो यार, लिख दो, कभी गड़बड़ हो जाए। Yes, sir. चलो हाँ, Further, 30% of those who read A but not B looks into advertisement. बस रुक जाओ, यहीं पे आगे कहानी बिगड़ रही है ना। इसी को सुनो दोबारा से, क्या कह रहा है? 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो ए पढ़ते हैं और बी नहीं पढ़ते, जो ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और बी न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते, वो हो गए ओनली ए। जो ए पढ़ते हैं मगर बी नहीं पढ़ते, दे आर कॉल्ड ओनली ए। उनका भी केवल 30% है जो उस न्यूज़पेपर में लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो जरा देखो एक मिनट के लिए, अगर हम एक वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि ये तो हम न्यूज़पेपर ए के लिए सोचा, ये बी के लिए सोचा, ठीक है जी। अब हमने क्या कहा कि भाई इसमें 25% तो ये कितना है? 20%. और ये इसके अंदर जो कॉमन में है वो कितना है? 8, ठीक है जी। अच्छा, अब जो ओनली ए करते क्या है ना, फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड ए। अच्छा एक काम करें, एक मिनट, टोटल कुछ दे रखा है इसके? नहीं दे रखा, चलो नहीं दे रखा। अच्छा आगे देखते हैं, कहता है जो ए बट नॉट बी लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट। तो 30% अगर हम ये देखेंगे, ये वाला वो एरिया है पूरा ओनली ए का, ये है ना। इसका 30% ऐसे देख ले, पूरा 100 मान के चलते हैं। इस ओनली ए कौन से मिलेंगे आपको बताओ? इसमें कितने आएंगे? मेरे ख्याल में सुनो, यहाँ पे तो मिल गए 8। अच्छा फिर 25 में से 8 के 17 यहां मिल गए 100 में से। फिर ये बी में कितने? 20, तो यहाँ कितने मिल गए? 12। तो जो ये है पोर्शन 30% ऑफ इट, वो यानी 17 का, अरे ओनली ए, दे रीड न्यूज़पेपर ए बट नॉट बी, उसका कितना? 30%। ये हो गया ये पोर्शन। आए कहता है 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए, यानी कि ओनली बी, जो केवल बी पढ़ते लेकिन ए नहीं पढ़ते। तो ये 40% को ऐसे देख लो भाई, ये मैंने इतना बना लिया। किसका? 12 का कितना? 40%। ये वो पर्सन है जो ओनली बी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, या नहीं? कि सर ये बात भी ठीक है। आगे चलते हैं, अब तो क्वेश्चन समझ में आना चालू हो गया है। अच्छा जी, इसके बाद वाइल 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ, तो बोथ ए एंड बी ये हो गया। लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट, लो जी 50% यहां देख लिया मैंने। ये कितने हो गए? 4 हो गए ना? 4 हो गए यार, कोई बता देगा? ठीक है, आगे पूछता क्या है? पूछने में जरा थोड़ी सी ये बेचारा कंजूसी कर गया, चाहता तो पता नहीं क्या पूछ रहा था, वो इसने बहुत कंजूसी करी। देन द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु लुक इनटू द एडवर्टाइजमेंट, तो यार एडवर्टाइजमेंट वाले यही तो है। जोड़ लो सबको यार, आंसर आ गया। 13 चेक करो कितना है? 13 77 51, यानी कि ये तो हो गया 5 ये कितना हो गया? ये हो गया 4, 2 से कटेगा ना। फिर ये कितना बनेगा बेटा? 2 5, तो ये 12 24/5 है, 24/5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4.8, तो ये 39
नहीं 13.9 आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये देखो 19 में आया क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है नहीं है? तो ऐसे ही कुछ नया बना देते हैं, बच्चों को स्मार्ट थोड़ा सा होना पड़ता है। आप वेन डायग्राम के बिना कर लेना। सही जवाब दिया। अब तो तरीके सारे आते हैं आपको। मैंने तो हमेशा कहा कि नोटेशंस को समझने के लिए मैंने आपको सिखाया था एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी क्या होता है, ओनली सी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वेन डायग्राम के बिना करूं या उससे करूं। ऑब्वियसली हमेशा ही वेन डायग्राम से जल्दी क्वेश्चन नजर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? नोट कर लो। वैष्णवी नहीं है क्या? ऑनलाइन आई क्या? यस सर। अच्छा दिख रही है। तूने कर लिया था क्वेश्चन? यस सर। झूठी, बताया क्यों नहीं फिर? बताती। ओके सर। चलो ठीक है, शेयर किया करो बेटा अगर आपसे हो रहा है जो भी। वैसे क्वेश्चन का फिगर वेन डायग्राम से जल्दी बन रहा है और जल्दी क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है या नहीं? चलते हैं आगे। पहले में पता क्या ढूंढा, जैसे 25% दे रखा, टोटल कहीं ऐसा तो नहीं 1000 या 1200 कुछ दे रखा हो, तो परसेंटेज पे कहां चले 100 से ही स्टार्ट करके, यानी कि इसमें टोटल 100 ही लोग है ना। उसमें से जो दे रखा बाकी यहाँ पे कुछ होंगे 100 में जो कि कुछ भी नहीं पढ़ते होंगे, उससे मेरा मतलब नहीं, क्योंकि ये तो यूनियन में देखो 7 8 25 और 10 35 37 टोटल पर्सन है जो ए और बी के साथ खेल रहे हैं। 37 में बाकी जो बचे 3 और 63 लोग तो ऐसे जो कुछ भी नहीं पढ़ते ए और बी के अलावा, कुछ और पढ़ते होंगे, समझ गए ना? अरे यार 17 8 और 12 जोड़ेंगे तो यूनियन मिल जाएगा ना। टोटल 100 की बात कर रहे हैं, तो जो बाकी बच गए वो तो वो है दे नॉट रीड ए एंड बी। ए और बी से उनका मतलब ही नहीं है। चलो आगे चले बेटा। तो बढ़िया क्वेश्चन था। अब तो कुछ आप भी करके दिखाओ भाई, या नहीं? चलो देखते हैं और क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है। ऐसे तो फैमिली वाला है कोई और? चलो एक क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, अगर आप पकड़ना सीख गए हो तो। ये भी 19 का क्वेश्चन है। जेई में 19 का क्वेश्चन है ये। प्लॉट करो क्वेश्चन ध्यान से, आंसर समझ बताना मुझे, आपको आना चाहिए।
आ गया आंसर, दिखाओ। ऐसे करा सर जो आ रहा है मतलब 140 में से माइनस करो 70 बचे, फिर इसके निकालने के लिए इसके करंट जो है इन नॉन को करके इस वाले को 70 से माइनस कर 5 बचे तो नहीं 47 बचे तो 47 का 9 बचे तो फिर उन्हें ऐड करके 70 23 और 9 0 आया टोटल 140। चलो अब देखना आपने आंसर कैसे बनाया, मैं बताता हूँ। चले बेटा, करूँ मैं, ट्राई करूँ बेटा। ऑनलाइन वाले बताओ भाई किसका हुआ। सर 102 लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नजर आ रहा है अभी सभी को है? सुनो जरा करते हैं। अब देखो इन क्लास 140 स्टूडेंट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 140 तक उनको नंबर दे दिए। मेरी टी शर्ट पे 1 लिख दिया, इनकी पे 2 लिख दिया, इन पे 3 और एक क्लास में एक बच्चा तो उस पे 140 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन जनरेट कर दिया कुछ ही नए तरीके से। ऑल इवन नंबर स्टूडेंट ऑप्टेड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स ले रहे हैं वो कौन है? इवन नंबर, यानी कि 2 4 6 टिल कितना 140 चलेगा भाई। तो हाउ मेनी दे आर इन काउंटिंग? नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग मैथमेटिक्स 140 को 2 से डिवाइड कर दो, उसका इंटीग्रल पार्ट ले लो, कितना मिल गया? इसे कोई भी गिन लेगा। वैसे 140 तो आधे 70 मिल गए, तो फिर मैंने तरीका बताया। आएगा कह रहा है दोज whose number is divisible by 3 opted physics। तो फिजिक्स में कौन कौन से दिखाई देंगे? 3 6 9 लाइक, और लास्ट में कौन दिख रहा होगा भाई? 138। 8 और 1 9 3 12, 3 का मल्टीपल आ गया वो ऐड करने पे। तो अच्छा, अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स दे हैव टेकन या ऑप्टेड, तो 140 को 3 से डिवाइड कर लो तो 46 पूरा कट रहा है, नहीं कटेगा, 46 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वो लेना नहीं, इंटीग्रल पार्ट लेना। तो हमें ये वो पता पड़ गए नंबर जो 140 मतलब में से 3 से डिविजिबल होंगे या 3 के मल्टीपल होंगे। इन्होंने क्या लिया? इन्होंने क्या लिया? इनमें से ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों ने मैथमेटिक्स भी लियो, लेकिन तो फिजिक्स लेने वाले हैं बस। इनके पास मैथ्स भी हो सकती है, इनके पास केमिस्ट्री भी हो सकती है, ठीक है। आगे केमिस्ट्री वाले कौन है भाई? डिविजल बाई 5, तो 5 10 15 लास्ट में क्या होगा? तो हाउ मेनी दे आर इन काउंटिंग? तो 140/5 कितना बन गया? पूरा कट गया, हो गया तो 28 ये काउंटिंग हो। ये ऐसे भी होते हैं जिन्होंने, जैसे अब तुम ही हो, तुमने पीसीएम ले रखा है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तीनों भी लिए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया होगा, मैथ्स नहीं लिया होगा, और कुछ धुरंधर तो यहाँ बैठे हैं जिन्होंने पीसीएम और बीबी लिया है। जरा हाथ खड़े कर दे वो दोनों बच्चे, एक जरा लंबा सा, 2 3 बच्चे हैं ना जिन्होंने पीसीएम भी लिया है। तो एक रह गया अकाउंट्स वाला, वो ले लेते तो कुछ दिक्कत ही ना आती। चले भी आ गए, 1 2 3। तेरा नाम क्या है? आदित्य है। तेरा नाम शुभी, और ये फाल्गुन। 3 बच्चों ने पीसीएमबी। चलो गुड, अच्छी बात है, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप बायोलॉजी छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद ऐसा होगा, क्योंकि मैं जेईई मेन के मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। तो मैं तो पूरा लेके चल रहा हूँ, एग्जाम्पलर भी, एनसीईआरटी पे एग्जाम सब पढ़ा रहा हूँ। आरडी शर्मा भी इसमें कंप्लीट हो रही है। अब आगे कहता है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट एनी। अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया उसने, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, अभी भी हम चर्चा कर रहे थे, अब इसके अंदर पता है क्या छुपा हुआ राज है क्वेश्चन के अंदर? बच्चे को अकल से सोचना पड़ेगा कि कौन से ऐसे लोग होंगे जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी ले रहे होंगे। तो अब ये भी आपके सामने हुआ था, ये मल्टीपल ऑफ 2 है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये मल्टीपल ऑफ 5 है। तो जिनके पास मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों होंगे वो नंबर्स कैसे दिख रहे होंगे? जो मल्टीपल ऑफ कैसे होंगे? 2 और 3 का एलसीएम दैट इज 6। या जो सफिक्स में डाल रहा हूं इसका मीनिंग है, तो वो नंबर 6 होगा, दोनों में होगा ये ना। वो 12 भी होगा, 12 इसमें भी आएगा, 12 इसमें भी आएगा। लास्ट में क्या आएगा? लीव इट,
हम तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ m इंटरसेक्शन अगर p निकालना है तो 140 को कितने से डिवाइड करेंगे 6 से, और उसका क्या निकाल लेंगे इंटीग्रल पार्ट। तो 6 दूनी 12 तो 2 और फिर 6 तिया 18 पॉइंट समथिंग आएगा, लीव इट। तो हमें पता पड़ गया ये काउंटिंग में कितने। तो देखो इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन खुद सोचनी पड़ी, ऐसे अलग से गिवन नहीं था कि जो लोग मैथ्स और फिजिक्स एक साथ लेंगे तो वो तो वही होंगे, उनकी टी शर्ट पे क्या लिखा होगा 2 और 3 का एलसीएम 6, जिनके 6 लिखा होगा तो वो मैथमेटिक्स भी ले रहे होंगे 6 इसमें भी आ रहा है, और वो फिजिक्स भी ले रहे होंगे और 6 इसमें भी आ रहा है। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। आगे चलते हैं, जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों ले रहे होंगे उनका एलसीएम कितना बनेगा। तो क्या ऐसे नंबर है जिन पे 15 लिखा होगा कि हाँ सर, और 15 कहाँ आ रहा होगा कि सर इसमें भी आएगा कहीं और इसमें भी है, फिर 30 फिर 45, अरे 15 के मल्टीपल। तो वो निकालने के लिए काउंटिंग का मेथड क्या बता रखा है 140 अपॉन 15, उसका इंटीग्रल पार्ट कितना बनेगा 15 निम में 135, फिर आगे डेसिमल बनेगा। तो ये हो गया, आप समझ रहे हैं आपने कैसे किया था। आगे देखो, अब है फिजिक्स नहीं, अब है मैथ्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स एंड केमिस्ट्री बताइए जी, यानी कि मैथ्स ये रहा और केमिस्ट्री ये रहा, तो 2 और 5 का एलसीएम 10। भाई कहीं ऐसा ना हो मल्टीपल और 2 और मल्टीपल ऑफ 4 पूछे लगे और आप 8 बोल दें, उसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा 4, एलसीएम 4 आएगा। इसलिए बोलता हूँ एलसीएम बार बार, मल्टीप्लाई नहीं बोलता मैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्लास में ऐसा क्वेश्चन बनता है 2 और 4 का मल्टीपल क्या बनेगा, जो 4 का मल्टीपल होगा, ना कि 8 का। कितना बना भाई, इसमें मिलेगा शायद 10, क्योंकि इसके अंदर 10 आ रहा होगा, मैथ में श्योर आ रहा होगा, और केमिस्ट्री में 10 आ रहा होगा सर, दिख रहा है। तो ये लोग ऐसे, इनके पास केमिस्ट्री भी और मैथ भी है। इनकी टी शर्ट पे 10 लिखा है, फिर 20 लिखा है, और फिर 140। कितने हैं बेटा ये, कोई बता देगा, बताओ। मैथ्स एंड केमिस्ट्री सीधा टू 14, इसके तो कोई बात ही नहीं है, कोई बच्चा गिन लेगा, है ना। आगे कि जिनके पास मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है केमिस्ट्री पे, ये तो तुम हो गए भाई, ये तो पक्का है ही। वो कितने मल्टीपल होगा 30। क्या इसमें 30 कहीं आएगा, क्या इसमें 30 आएगा, क्या इसमें 30 आएगा, 30 60 90, क्या 120 इसमें होगा 5 के मल्टीपल में, क्या 120 3 के मल्टीपल में, 3 चौक 12 है, तो यानी कितने हो गए, यहाँ इंप्लाइज कुछ नहीं लगाना है, तो कॉमा है। एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया, सीधा सीधा गिन लिया। अब बताओ, ये सारी इंफॉर्मेशन में हाइट थी, आपको खुद सोची थी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी हम करके आए थे तो शायद सोच भी पाए। अब वहां पर फॉर्मूला है किस चीज के लिए, कि जो कम से कम कोई एक सब्जेक्ट जो लेगा, या तो किसी पे केवल मैथमेटिक्स हो, चाहे केवल केमिस्ट्री हो, चाहे 2 सब्जेक्ट हो एग्जैक्टली, चाहे तीनों सब्जेक्ट हो, तो यूनियन से निकल जाए एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स यूनियन निकल जाएगा, क्या बनेगा भाई, पी एन ऑफ पी एन ऑफ सी, फॉर्मूला याद है, प्लस एन ऑफ एम, फिर 2 का इंटरसेक्शन, पी इंटरसेक्शन सी, पी इंटरसेक्शन एम और एम इंटरसेक्शन सी, फिर तीनों का इंटरसेक्शन ऐड होगा 2 बार। क्या यार, ये फॉर्मूले भी नहीं पता है। पहले तो इन तीनों को ऐड करो, कितना है जी 70 प्लस 46। हाँ बेटा बोलो। बेटा पहले ये निकाल लूं, फिर कॉम्प्लीमेंट निकाल लूंगा, एक काम तो कर लूं। अच्छा ये यूनियन है, ये यूनियन है, सॉरी, ठीक है। तो मैं तीनों को लिख रहा हूं, मैं आगे पीछे नहीं सोचा कहां लिखे। मैं तो कितना बना 70 46 और 28, ठीक है। ये तो एक एक वाला ऐड हो गया, फिर 2 वाला सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बेटा 23 9 एंड 14, फिर तीनों में क्या है बेटा 4। अब बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है 102। अब तुम्हें क्या बताना है, जो कोई भी ऑप नहीं करते, तो इसका मतलब जो मुझे निकालना है वो ना तो फिजिक्स लेता, ना ही केमिस्ट्री लेता है, ना ही मैथ्स लेता है,
यानी पूरे यूनिवर्सल में से घटा के क्या करना है, P यूनियन C यूनियन M। बात समझ में आ गई। टोटल कितने थे, 140 माइनस 102, आंसर आ गया 38। क्लियर हो गया बेटा? तो क्वेश्चन बनाने वाले खूब बढ़िया बनाया, क्वेश्चन में कमी नहीं करी उसने। ये सब तो सोच रहा खुद ही था। अब ऐसा होता है कि हमारे क्लास में भी टीचर्स उठा के ऐसे क्वेश्चन रख देते हैं तो बच्चा वहां पे कर नहीं पाता, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन जो कम से कम 11th लेवल की क्लास में रखे आ सकते हैं, जेई मेन के हो, तो मैं जरूर कराया। तो मैंने देखा है क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते, तो आप ये क्वेश्चंस करके जाना, ये मत सोच के आना अरे जेई मेन का स्कूल में थोड़ा पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। देखो और तो 2 बार ऐड होना चाहिए। कौन सा बेटा, ये तुम्हें ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला नहीं पता? सर बट वहां पे 3 बार इंटरसेक्शन माइनस किया है ना। नहीं, मुझे पहले ही बताओ, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला ये होता है? सर लास्ट में मुझे याद है कि 2 बार कर सकते नहीं, एक ही बात है, वो याद ठीक करो, ठीक है, एक ही बात है ना। तो बीच वाला 2 बार 3 बार माइनस। वो अपनी याद ठीक करो, दोबारा वीडियो देखना करते आके। फॉर्मूला यही था ना, पिछले साल भी यही था, मैंने पढ़ा है यार, मैं भूला नहीं हूँ, है ना। आंसर भी आ रहा, तो ऐसे विश्वास होना चाहिए इतना। चलो जी, फिर भी हमने एक अच्छा क्वेश्चन कर लिया ना। चलो और देखते हैं। अच्छा, ये मॉडुलस वॉडुलस डराते हैं। अच्छा ऊपर देख, अच्छा अभी और भी क्वेश्चंस। अच्छा ये तो सारे एडवांस रिलेटेड है। ये भी सेम इन्वेस्टिगेशन वही है, सेम क्वेश्चन। ये भी देखो आईआईटी में कहा था ना, 81 में सबसे पहले आईआईटी में आया था क्वेश्चन, मैंने बताया था ना आपको। 81 वाला क्वेश्चन ही पहले एग्जाम्पलर ने लिखा सेम क्वेश्चन, फिर जेई मेन ने क्वेश्चन बनाया बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ये वही है भाई, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, मोस्ट एटलीस्ट एग्जैक्टली, ठीक है। मोर देन वन आंसर लिख रहा है ना, आईआईटी में तो मोर देन वन आंसर भी आते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। हाँ बेटा, जो आईआईटी एडवांस में तो मोर देन वन के भी रिजल्ट होते हैं बेटा। लिखा यहाँ पे, यहाँ पे भी लिखा है। तो इसका वही है, इंटरसेक्शन की वैल्यू पूछ रहा, क्या बनेगा उस, एग्जैक्टली वही है। अब जैसे ये पूछा उसने कि 79 कितना बड़ा क्वेश्चन है आईआईटी का है, इसने पूछा ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो कोई बच्चा बता देगा एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट कितना बनेगा, बाहर वाला, और उसका एक्स के साथ जब इंटरसेक्शन क्या लेंगे तो क्या बनेगा 5। तो 79 था वो। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा मिलेंगे, समझ रहे, वो 79 था। अब तो ऐसे डिसजॉइंट सेट ऐसे मिलते, टोटल नंबर ऑफ। अच्छा एक बार देखते हैं एक दो क्वेश्चन, ये उसका पीएनसी से इंस्पायर्ड है। ये वाला क्वेश्चन हो गया ना हमारा 140 वाला, ये भी तुम्हारा उससे रिलेटेड है। सर्वे ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ये हो गया। इसको ट्राई करना चाहोगे 18 को? इसको ट्राई करो चलो। इसमें एक बात ध्यान रखना, नॉट ट्रू पूछा है, कौन सा गलत है ऑप्शन, कंडीशन गिवन है और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब बिल्कुल पेशेंस से बिना पीछे आंसर देके आंसर मिलाओ, ताकि एक ही बार में सटीक बैठे। वैसे एक बताऊं, क्या नाम है, आयुषी, आयशा, आयशा अगर आप वेन डायग्राम से बनाएंगे जल्दी होगा, नंबर लेंगे थोड़ा देर में होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, वेन डायग्राम में आप सारी पोजीशन सोच लेते हैं, 2-3 वेन डायग्राम बना के, तो जल्दी पता पड़ जाता है कि तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। वैसे आज आप भी अच्छा कर रहे थे भी क्वेश्चन, वाह वाला। बता भाई सानवी, तू कर देगी बिल्कुल दिमाग से, वेन डायग्राम सोचो कर देगी। डी
देख के बोल रहे हो या अपने आप को ये बोला है? समझा दोगे मुझे? हैं आदित्य बताओ। दो आदित्य, तेरा नाम आदित्य क्या है? प्रकाश। और तेरा? गुप्ता। चलो गुप्ता जी बताओ, बैठ के बताओ यार, कोई दिक्कत नहीं। बोलो गुप्ता जी। सर बी इंटरसेक्शन सी भी फाइल नहीं होगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी फाइल नहीं, तो फिर बी और ए दोनों सी में इंक्लूडेड है सबसे। हाँ तो बिल्कुल फाइल सही। नहीं हो सकता। देखो एक चीज सोची आ सकती है इसके अंदर। देखो सबसे पहले उसे लिखा है एबीसी सेट्स हैं और ए और बी का इंटरसेक्शन फाई नहीं है, ये हमेशा ट्रू है, इसे बता दिया। तो मैंने सोचा कि मैं ए और बी के बारे में तो बात कर ही सकता हूं। ये लिया ए, ये लिया बी, और मैंने सोचा कि ए और बी के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? चलो जी, ये बात तो सर क्लियर है कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, ये फाई नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रहता है। चलो आगे चलो। और ए इंटरसेक्शन बी जो सी का सबसेट है, अब उसकी कहानी बहुत बन सकती है। सी ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट, तो सी ये भी हो सकता है। ए इंटरसेक्शन बी अंदर आ गया उसके, है ना? समझ रहे हो क्या बता रहा हूं? वो ये भी बन सकता है, इसके अंदर नहीं आएगा बेटा। ए इंटरसेक्शन भी छोटा है, ए इंटरसेक्शन भी अंदर आएगा सी के किसी भी तरीके से। ये सी बाहर वाला है, उसके पेट में जाएगा सबसेट तो। या फिर सी ऐसे भी आ सकता है और या फिर सी ऐसे भी आ सकता है। बात समझ गए? समझ गए? ए इंटरसेक्शन भी अंदर होना चाहिए। सुनाई दिया? अब मैंने ये सब बातें हटा दी यहाँ पे। सबसेट तो यार तो पता है, सबसेट का तो पेट में जाता है वो उसके। तो ऐसी बातें तो मत करो यार, इतना सब सीखने के बाद सब सेट्स खत्म हो गया तब भी तुम उसे उल्टा कर रहे हो। तो सी की कहानी क्या क्या हो सकती है, उन सब ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखना है। सीधा सा कहा उसने ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी फाई नहीं होगा। तो एक चीज बताओ, सी हमारा कहां बन सकता है? क्योंकि ये तो ए इंटरसेक्शन बी है और ये तो सी के पेट में होना चाहिए। तो चाहे मैं ऐसे सोच लूं, अंदर है। अब मुझे बताओ क्या सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन फाई आएगा क्या? वो तो कभी भी नहीं आएगा। चाहे मैं इसको ऐसे सोचूं, चाहे मैं सी को ऐसे सोचूं, और चाहे मैं सी को ऐसे सोचूं। अगर मैं सी को ऐसे भी देखूंगा तब भी तो कंडीशन पूरी हो रही है कि ए इंटरसेक्शन बी अंदर आता है सी के पेट में। तो सी को मैं ये ब्लू वाला भी सोच सकता हूँ, येलो वाला भी सोच सकता हूँ, सी को मैं ये आगे ये वाला भी सोच सकता हूँ। चलेगा नहीं? मुझे ए इंटरसेक्शन बी इसके पेट में चाहिए सिंपली, तभी तो सबसेट बनेगा सी का। तो सी ये ब्लू भी हो सकता है, डार्क ब्लू भी हो सकता है, ये येलो भी हो सकता है सी। इसमें शायद कोई संशय नहीं होना चाहिए, है ना? अच्छा, और अगर ऐसा है तो इन सभी केसेस को अगर इन्वॉल्व करो तो बी और सी का इंटरसेक्शन, बी तो है ही, और सी के साथ कभी भी सोचोगे तो कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा, वो फाई नहीं बैठेगा। यानी कि ये ट्रू है, यानी कि ये ट्रू है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बात ठीक है नहीं? तो अब मैं ये फिर से यहां से थोड़े से हटा ही देता हूं। मान जा, ये नहीं माना, ये ना माना। चलो ठीक है जी। अब आ गया है हम किस अगला, देखो a माइनस बी, ये ओनली ए हो गया। ए में से एलिमेंट घटाओ जो बी के ना हो, ये हो गया। ठीक है, ये a माइनस बी है, वो सी का सबसेट है। तो पक्की बात है ए इंटरसेक्शन भी जो था ही, तो सी को तो बाहर ही आना पड़ेगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी तो सबसेट था ही, वो तो एक्चुअल कंडीशन है। और अब उसने कह दिया नहीं, ए माइनस बी भी सी का सबसेट है, तो इसको भी सी के अंदर आना पड़ेगा। तो सी की पोजीशन ये तो बनेगी ही बनेगी। अब क्वेश्चन पूछे तो उसने दो कंडीशन लगा दी, दो कंडीशन इंपोज कर दी, दो शर्तें लगा दी। एक शर्त ये तो जो हमेशा के लिए है, एक शर्त और ये पेल दी। रिजल्ट क्या बन गया? देन क्या ए इज ए सबसेट ऑफ सी है? और पक्का ही होगा यार, ए तो अंदर ही जाएगा फिर सी के पेट में। जब ए माइनस बी भी उसके पेट में तुम कह रहे हो सी के, और ए इंटरसेक्शन बी भी तुमने कह दिया कि उसके पेट में, तो सी को तो बाहर ही होना पड़ेगा दोनों के। तो यार ये तो ट्रू है कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी, ए सी के पेट में होना ही चाहिए। तो ये भी हो गया ट्रू, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
है ना, 19वां क्वेश्चन। आगे समझदार है, क्वेश्चन कैसे बनाया, एक कंडीशन तो ये इम्पोज्ड है ही ऑलरेडी, ये शर्त तो माननी है। दूसरे में हर बच्चे को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव दिख रहा होगा, तो रिवर्सल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कौन कौन बच्चे आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ये सी। अच्छा एक चीज बताओ, अब सी की कोई भी कंडीशन आप सोच के देखो, उसके लिए वैलिड होना चाहिए, नहीं जग रहा ना, मैंने कहा थक गया दिखा है। अब ये बताओ पहले तो इसको देखो, क्या ये सी बनेगा, बोलो कैसे, ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा किसका, सी का सबसेट है, तो ये इसके पेट में है, तो इन दोनों का यूनियन तो क्या बनेगा, क्योंकि सी तो पढ़ा ही होगा, ये सब पढ़ा है आपको, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो हर बच्चा इसे फॉल्स करके ये आंसर लिख देगा ना, इसे सोचेगा भी नहीं, या सोचेगा, इसे भी करके देखोगे, तो करके देख लो, ये दिखेगा आपको ये फॉल्स ही है। अच्छा मतलब मैं इसको फिर समझाऊं, ये समझ में आ गया आपको, वो बता रहे क्यों फॉल्स। अच्छा क्यों फॉल्स ये बता रहे हो, फिर तो ठीक है। वैसे फॉल्स नजर आ रहा है या नहीं, कैसे, ए माइनस बी सबसेट ऑफ सी, चलो जी ए माइनस बी तो ये बना सबसेट ऑफ सी, ठीक बात है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहां रह जाए तो ना सबसेट हो, अब तो सबसेट नहीं है, अरे सी को मैं ये भी तो ले सकता हूं, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेकिन उसने कहा ए माइनस बी सबसेट ऑफ सी, तो सर ये नहीं ले सकते आप, हटाओ इसे, उसने कंडीशन डाल दी ना कि ए माइनस सी भी सबसेट होना चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी तो सबसेट था ही, तो सी की पोजीशन तो यही चली गई। अब वो कह रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, कौन कह रहा है यार, बी तो बाहर भी होता है, तो मतलब आप देख रहे हैं कि लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप 1 2 3 मानने देर लगती ना, तो मैंने सब तो पढ़ा ही रखा है, तो क्वेश्चन तो ये भी अच्छा ही है। आज आपने लगभग जेई मैंने काफी क्वेश्चंस कर लिए, अब एक आता थका हुआ सा क्वेश्चन करा दूं जो कि आपको हाँ बोलो बेटा, दूसरे वेन डायग्राम करें तो दूसरा वेन डायग्राम, तो जैसे अगर सी के पेज में सी है और सी के पेज में ए है, एक बार सुन लो, कोई बात नहीं बेटा, कई बार ऐसा होता है बच्चा कुछ मन में रखता है, बोलो बेटा क्या करूं, तो जैसे सी है पूरा, उसके पेज में बी है, फिर उसके पेज में ए है, सी है, ये बी है, और ये ए है, हाँ तो बोलो। इससे तो फिर डी वाला भी ट्रू हो जाएगा। अच्छा आप ये डी वाला का ट्रू करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है बेटा, ये वो सी का सबसेट है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, इनकी कंडीशन लेके चल रहे, कह रहे मैं तो ऐसे वेन डायग्राम बनाऊंगा, अब बताओ, तो ठीक है। मैंने सबसे पहले कंडीशन जो गिवन थी, जो शर्त में देखी, उसको देखा कि ए और बी का इंटरसेक्शन ए ही बन गया इसमें, और सी का वो सबसेट भी है। चलो आगे चले, ए माइनस बी का होगा वो एलिमेंट जो ए की हो मगर बी के ना हो, कौन से वो एलिमेंट, वो एलिमेंट बताओ जो ए की हो मगर बी के ना हो, कहां दिखाऊं, तो वेन डायग्राम गलत है ना, कोई बात नहीं, आपने कोशिश अच्छी की थी, आगे चले, कोशिश जरूर करनी चाहिए, इससे गलत नहीं है, कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। चलो हमने इसमें काफी क्वेश्चंस कर लिए थे और हमें इसके अंदर काफी चीजें मिल गई हैं, है ना। मैं कुछ आपका और ध्यान देखना चाहता हूं कि प्रॉपर्टीज में कितना आपका ध्यान है, तो इसके अंदर से एक क्वेश्चन और उठा रहा हूं बस, ठीक है, और आप परेशान नहीं होना, ये मैचिंग है, इसका एक पार्ट ये उठा लूं, कोई दिक्कत तो नहीं, ये किसके इक्वल आएगा ये देखना, ये एक काम में 2 उठा लें, एक ही ठीक है, आप ये भी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखना है किसके इक्वल ही आएगा, भाई टाइप ठीक होने तो बहुत गड़बड़ होती है, एक ब्रैकेट एक, ठीक है। चलो देखो क्या वैल्यू बनती है मैचिंग में इसकी, सब प्रॉपर्टी से ही करना है, प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। अब नेक्स्ट टर्न पे आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब शुरू से मेहनत तरीके से कर लेना ताकि गड़बड़ ना हो, इसमें बहुत पढ़ा दिया, जे मेन के भी क्वेश्चन निपटा लिए जो हो सकते थे, है ना। एडवांस ये टॉपिक उसके एडवांस के लिए तो है भी नहीं, वहां पूछते ही नहीं इसके क्वेश्चंस, अब तो 78 में पूछा, बता कौन पूछ रहा है,
हो गया? क्या आंसर है? ए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, तुम होशियार बच्चा भी है। तेरा नाम क्या है? नैतिक। बच्चे बैच में बढ़िया वाले हैं यार, सारे बच्चे मतलब काम करने वाले हैं। अरे तू ये मत सोचना तुमने गलत कराया था, गलत कुछ नहीं कराया, आपने सोचा, उसमें गलती तो पता पड़ी, हम खाली तो नहीं बैठे ना, कर रहे हो। जो बच्चा कर रहा है वो बढ़िया है, जो नहीं कर रहा वो बेकार है। करना तो खुद ही पड़ेगा, वहां पे भी यहाँ पे भी, नहीं तो मैं करूंगा तो कभी फिर तो फायदा नहीं है। जो बच्चे बैठे रहते कि सर सॉल्व करेंगे तब हम करेंगे, तो बिल्कुल ही बेकार है। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर फुल डैश है तो डैश दोनों पे चला जाएगा और इसकी दुनिया पलट देंगे, यही है। तो पहले पे भी डैश गया, दूसरे पे भी डैश गया और इसकी दुनिया पलट दी, ये बन गया जी। अब हमने क्या करा, ए डैश का डैश तो ए हो जाएगा यूनियन। अब बेचारे एक्स का डैश तो निकाल ले, एक्स हमने क्या लेट कर रखा था, ए डैश यूनियन बी डैश, यही था भाई। इसको एक्स डैश और निकाल लेते हैं, तो दोनों तरफ डैश ले लीजिए, टेकिंग डैश बोथ द साइड, कॉम्प्लीमेंट बोथ द साइड। अब जब इस पे डैश जाएगा तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि डैश दोनों पे जाएगा, बीच वाले की दुनिया पलट देंगे। तो एक्स डैश की वैल्यू क्या निकल के आई, डैश का डैश बी डैश का डैश और इसकी दुनिया पलट दी, ये क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज एक्स डैश। यहां पर लिख दो बेटा ए इंटरसेक्शन बी, अलग से निकाल के दिखा दिया। और ये तो शायद मैंने आपको याद कराया, अगर दो सेम हो और एक इंटरसेक्शन एक हो, दोनों ए और एक इंटरसेक्शन एक यूनियन, तो क्या मिलता है ये। तो बताओ, डिमॉर्गन्स लॉ भी लगवा दिया, ये प्रॉपर्टी भी लगवा दी, ये लर्न करवाई थी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, कल ड्राइव भी कराई थी, सारी चीजें यूज होती थी इसकी। ठीक है, समझ गए। अब तुम ये वाला जो पैसेज है ना इसके अंदर, मैंने आपको भेज रखा है, करके ला। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, खुश रहो।